औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अभी तक दीन क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की गई और उसमें कुछ बातें आप तक पहुंचाई गई कि दीन क्यों ज़रूरी है। और हमने उसमें देखा कि इंसान की ज़रूरतें कितनी तरह की हैं बुनियादी तौर पर, जिसमें हमने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि इंसान की ज़रूरतें 3 तरह की हैं: ज़ाती ज़रूरतें, समाजी ज़रूरतें और आली ज़रूरतें। और ये भी आपको बताया कि दीन किस तरह की ज़रूरतों को पूरा करता है। दीन हमारी आली ज़रूरतों को पूरा करने का काम करता है और आली ज़रूरतों से मुताल्लिक़ जो मटेरियल है वो दीन हमें प्रोवाइड करता है। और फिर उसके बाद बात यहाँ तक पहुँची कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक वे ऑफ लाइफ चाहिए, एक लाइफ स्टाइल चाहिए, ज़िंदगी जीने का एक सलीका होना चाहिए, हमारे पास एक तरीक़ा होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम बेराह रवी की ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते कि हम अपने आप को ऐसे ही आज़ाद छोड़ दें जानवरों की तरह और हमारे पास जीने का कोई ख़ास तरीक़ा और ख़ास सलीका ना हो। फिर यहाँ पे सवाल पैदा हुआ था कि किसका बनाया हुआ रास्ता हम इख्तियार करें जीने के लिए। अपना ख़ुद का बनाया हुआ रास्ता हम जीने के लिए इंतखाब करें, तो उसके लिए मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें 2 मुश्किल हैं। एक, हमारे पास इल्म की कमी है, महदूदियत है इल्म की। वी हैव लिमिटेड नॉलेज, हमारे पास महदूद इल्म है, ख़ुद अपने बारे में हम अच्छी तरह से नहीं जानते, हम अपने आप को वैसे नहीं पहचानते कि जैसे पहचानना चाहिए। और दूसरा रीज़न ये था कि हम सब के अंदर डिज़ायर्स पाए जाते हैं, सेल्फिशनेस पाई जाती है, ख़ुद गर्जी पाई जाती है, ख़ुद पसंदी पाई जाती है। हर इंसान ये कोशिश करता है कि उसके अपने बेनिफिट्स सिक्योर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल जाए। तो अब ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, एक लैक ऑफ नॉलेज या लिमिटेशन ऑफ नॉलेज और दूसरी तरफ हमारे अपने डिज़ायर्स। ये 2 बुनियादी रीज़न्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम अपने लिए ख़ुद एक बेहतर सलीक़े ज़िंदगी तय नहीं कर सकते, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा तय नहीं कर सकते। फिर दूसरा ऑप्शन था हमारे सामने। दूसरा ऑप्शन क्या था कि लोगों का एक ग्रुप मिल करके, अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो मिल करके हमारे लिए ज़िंदगी का तरीक़ा मुअय्यन करें, तय करें। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। ये ठीक है कि इंडिविजुअल के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू एन इंडिविजुअल, वहाँ पर वो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। वहाँ पर भी लैक ऑफ नॉलेज बाकी रहेगी, इल्म की महदूदियत और कमी बाकी रहेगी, लिमिटेशन बाकी रहेगी। और दूसरी बात, जिस तरह से एज एन इंडिविजुअल मेरे अंदर कुछ डिज़ायर्स हैं, वैसे ही अगर ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जाए उसके अंदर भी डिज़ायर्स होंगे और उसमें इत्तेफाक से अलग अलग डिज़ायर्स सबके होते चले जाएंगे और उसके अंदर एक मल्टीट्यूड ऑफ डिज़ायर्स से हम रूबरू होंगे और उसका भी नतीजा, कॉन्सिक्वेंस बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जब अच्छा नहीं होगा तो फिर सवाल ये कि हम क्यों अपनी फ्रीडम को गिव अप करें और दूसरों के हाथ में दें, अपना फैसला दूसरों के हाथ में दें, अपना डिसीजन दूसरों के हाथ में दें और फिर भी हमें वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ना मिल सके जो हम चाहते हैं और जो हमें चाहिए। तो फिर तीसरा रास्ता हमारे सामने क्या था? तीसरा रास्ता मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हमारे लिए जिंदगी बसर करने का रास्ता हम सबका कौन तय करे? हम सबका, आप बताइएगा कौन तय करेगा? हम सबका। जी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। हम सबका पैदा करने वाला, पैदा
करने वाला। ये पैदा करने वाला कौन है जी? पैदा करने वाला यानी जिसको हम कहते हैं क्रिएटर, इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे क्रिएटर। उर्दू के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, उर्दू अरबिक में बहुत ही अच्छा वर्ड है वो क्रिएटर के लिए, आप सबको पता होगा, हम लोग बहुत यूज करते हैं। खालिक कहते हैं उसको, है ना? खालिक यानी बनाने वाला, पैदा करने वाला, जिसने हम सबको खल्क किया है, जिसने हम सबको बनाया है। तो क्या हो कि हमारे लिए जिंदगी बसर करने का रास्ता हम सबका पैदा करने वाला यानी क्रिएटर या खालिक तय करे। हाँ, वो तय करे और उसके ऊपर अमल करके हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकें। क्योंकि सपोज ये है अभी जो खालिक हमारे लिए रास्ता तय करेगा, तो जो खालिक है हमारा पैदा करने वाला क्रिएटर, जिसे हम अपनी जबान में अल्लाह भी कहते हैं, अभी हालांकि हमारे लिए साबित नहीं है, लेकिन आप ये सपोज कर लें कि एक अल्लाह है और वो खालिक है, वो क्रिएटर और पैदा करने वाला है। तो वो जो रास्ता तय करता है हमारे लिए, चूंकि उसका कहना यह है कि हमारे लिए उसने एक और दुनिया भी बनाई है, उसकी दलील और उसका प्रूफ हम आगे पेश करेंगे। इवन कि हम इस बात का प्रूफ भी आपके लिए पेश करेंगे कि हमारा एक बनाने वाला है। वी हैव अ क्रिएटर, ऑल द यूनिवर्स हैज अ क्रिएटर। ये पूरा यूनिवर्स है, पूरी कायनात है, इसका एक बनाने वाला है। इस पर इंशाल्लाह आगे बात होगी, लेकिन अभी आप कुछ चीजों को एजम्पशन के तौर पे एक्सेप्ट कर लें, हमसे सपोजिशन के तौर पे आप एक्सेप्ट कर लें, इसके प्रूफ्स हम आपको आगे देंगे। तो जो रास्ता वो बताता है उसमें वो हमारी इस लाइफ को, यहां की जिंदगी को भी नजर में रखता है और हेयर आफ्टर को भी नजर में रखता है, यानी आखिरत जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में, दुनिया और आखिरत, दिस वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर, ये दुनिया और इसके बाद की दुनिया, सही है, यहां के बाद की दुनिया, इसीलिए उसको कहते हैं हेयर आफ्टर, आखिरत, दूसरी दुनिया। ठीक है, तो अब हम सब का पैदा करने वाला जो हमारे लिए जिंदगी जीने का रास्ता तय करेगा, वो ऐसा रास्ता होगा जिस पर चल के हम यहां और उस दुनिया दोनों जगह कामयाब हो सकते हैं। मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा, नहीं मालूम आपने कितना गौर किया इस बात पर, कि वो शुरू के 2 ऑप्शंस हमने जो छोड़े उसमें हमने 2 रीजंस बयान किए थे, मेनली 2 रीजंस थे जिसकी वजह से हमने शुरू के 2 ऑप्शन छोड़ दिए कि ना हम खुद अपने लिए रास्ता तय करेंगे, ना लोगों का एक समूह, लोगों का एक ग्रुप हमारे लिए रास्ता तय करेगा, है ना? वो 2 रीजंस क्या थे, एक बार तवज्जो कीजिए और फिर देखें क्या जो हमारा पैदा करने वाला है, जो हमारा बनाने वाला खालिक है जो हमारा, उसके यहां वो मुश्किल तो नहीं है, खुदा न खास्ता नऊजुबिल्लाह, वहां तो ये मुश्किल नहीं है जी। वो 2 रीजंस क्या थे? एक था इल्म की कमी, कल भी लिखा था मैंने आपके लिए, इल्म की कमी, इससे पहले भी अर्ज किया था। अच्छा, और दूसरा रीजन था डिजायर्स, ख्वाहिशात। ठीक है, जो पैदा करने वाला है ना ही उसके यहां इल्म की कमी है और ना ही उसके यहां डिजायर्स हैं, सेल्फिशनेस है, नौजुबिल्लाह नहीं है। मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में पहली वाली बात के बारे में कि इल्म की कमी क्यों नहीं है, आप मुझे बताएं। देखें, एक एग्जाम्पल देता हूं आपके लिए ताकि ये बात बहुत वाज़ेह हो जाए और क्लियर हो जाए। आप जाते हैं मार्केट और आप मार्केट में एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद के लाते हैं मार्केट से। मिक्सर देखा है आपने, ग्राइंडर देखा है, मिक्सर जूसर ग्राइंडर आता है, मार्केट से आपने मिक्सर जूसर ग्राइंडर खरीदा, न्यू एकदम जो कंपनी से बन के आया है, न्यू ब्रांड न्यू आपने खरीदा और घर लेकर के आए। अब उसको असेंबल करना है, उसको लगाना है और उससे काम लेना है। क्या करते हैं आप उसके लिए? मान लिया कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका जार कैसे फिट किया जाएगा, इसको कैसे ऑन किया जाएगा, इसमें कैसे मसाला पीसा जाएगा, इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। आप उसके लिए क्या करते हैं? वो जो कंपनी है कि जो बनाने वाली है उस
मिक्सर जूसर की, वो उसके साथ आपको क्या करती है, एक यूज़र मैनुअल देती है, जो उसी बॉक्स के अंदर रखा होता है जिसमें वो जूसर मिक्सर रखा होता है, उसी के अंदर एक यूज़र मैनुअल रखा होता है। आप क्या करते हैं, फ़ौरन यूज़र मैनुअल को निकालते हैं, अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, यूज़र मैनुअल देखते हैं, उसके अंदर विद फोटोग्राफ दिया होगा, इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कैसे इसको हम इंस्टॉल करें, कैसे इसको हम यूज़ करें। क्यों? क्योंकि आप यूज़र मैनुअल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप ये जानते हैं कि वो जो बनाने वाली कंपनी है उस जूसर मिक्सर की, वो जानती है उसके बारे में, क्योंकि उसने बनाया है ना, तो उसको पूरी तरह मालूम है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, कैसे इसको स्टार्ट करना चाहिए, उसको सही पता है। और उसने जो गाइडेंस दी है, दैट इज इनफ फॉर अस टू यूज दैट मिक्सर एंड ग्राइंडर और जूसर जो भी है आपके पास। तो अभी आप देखें, गौर करें आप कि वो यूजर मैनुअल देती, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसने बनाया है उसको। अब इसी तरीके से जो हम सब का बनाने वाला है, खालिक है, क्रिएटर है, कि जिसको मैंने कहा अभी आप सपोज कर लें, हम उसका प्रूफ आपको देंगे अगले दरसों में, कि वो जो बनाने वाला है ना, वो अच्छी तरह से जानता है कि हम क्या हैं, हमारी हकीकत क्या है, व्हाट इज आवर रियलिटी, हमारी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज आवर नीड्स, ये सब उसको पता है, अच्छी तरह पता है उसको। इसीलिए वही हमें वे ऑफ लाइफ बताएगा, वही हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताएगा और हमें गाइड करेगा। तो इल्म की कमी वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्रिएटर है, जो भी जिस चीज़ का बनाने वाला होता है उसको फुल नॉलेज होती है उस चीज़ के बारे में। क्लियर है ये बात? दूसरी चीज़ डिज़ायर्स की बात है। डिज़ायर्स कहाँ पे होती हैं? अब यहाँ पर भी एक सपोजिशन है, उसको आप एक्सेप्ट कर लें, अभी अगले लेसन्स में इंशाल्लाह मैं आपके लिए क्लियर करूँगा। दूसरा मसला है डिज़ायर्स का। डिज़ायर्स कहाँ पे होती है? डिज़ायर्स वहाँ पे होती हैं कि जहाँ पे नफ्स हो, जहाँ पे एक सोल हो, एक नफ्स हो, और नफ्स के अंदर डिज़ायर्स पैदा होती हैं। जैसे हमारे आपके पास नफ्स है, तो हमारे यहाँ ख्वाहिशात हैं, उसके अंदर डिज़ायर्स हैं, सही है। और वो भी इसलिए ये डिज़ायर्स हैं कि नफ्स का ताल्लुक़ हमारे जिस्म से है, और हम इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, मादी दुनिया में रहते हैं, तो हमारे कुछ डिज़ायर्स हैं। लेकिन सपोज क्या है? सपोज ये है कि वो हमारा बनाने वाला वो मैटर नहीं है, मेटलिस्टिक नहीं है, वो मैटर से बाहर है, वो मेटाफिजिकल है, वो फिजिकल नहीं है, वो जिस्म नहीं रखता। अब ये भी सपोज करें, आगे इंशाल्लाह इसके लिए प्रूफ आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो ना ही उसके पास जिस्म है, ना ही उसके पास हम जैसा नफ्स है। तो जब ना नफ्स है, ना जिस्म है, ना वो मादी चीज़ है, मटेरियलिस्टिक है, तो ऐसी सूरत में वहाँ डिज़ायर्स भी नहीं है, सेल्फिशनेस भी नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो तो बेनियाज है। देखिए, हमें जो डिज़ायर्स हैं वो क्यों हैं? क्योंकि बहरहाल कुछ ना कुछ हमारी ज़रूरतें हैं। वी आर नीडी पीपल, हमारे पास कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन वो खालिक जो पैदा करने वाला है उसके बारे में सपोजिशन ये है कि वो बेनियाज है, उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डिज़ायर्स जो हमारे अंदर पैदा हो रही हैं वो नीड की बेसिस पे पैदा हो रही हैं, ज़रूरत की वजह से पैदा हो रही हैं। लेकिन वो पैदा करने वाला, उसे किसी चीज़ की जब ज़रूरत ही नहीं है तो उसके यहाँ कोई डिज़ायर्स भी नहीं है। इसलिए जब वो बनाएगा हमारे लिए रूल ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ डिसाइड करेगा और ज़िंदगी का कानून वो तय करेगा, तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान भाइयों, वो कानून सबसे बेहतर कानून होगा, वो जीने का तरीका सबसे अच्छा तरीका होगा, क्योंकि वहाँ मुकम्मल इल्म भी है और अपनी ख्वाहिशात भी नहीं है, सेल्फिशनेस भी नौज़ुबिल्लाह नहीं है कि उसके अंदर कोई खुदगर्जी हो, कोई खुदगर्जी भी नहीं है, बल्कि उसको हमदर्दी है, मोहब्बत है। यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बल्कि न सिर्फ ये कि उसकी अपनी सेल्फ डिज़ायर्स नहीं है, बल्कि उसके यहाँ एक मोहब्बत है हम सब की निस्बत। क्यों मोहब्बत है? बिल्कुल, मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये बताएं कि आप अगर एक कैनवस के ऊपर एक अच्छी सी इमेज बनाते हैं, एक अच्छी सी पिक्चर बनाते हैं कैनवस के ऊपर, ठीक है, बहुत मेहनत से आप उसको बनाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, उस पर आप ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद उसको बेहतरीन अंदाज में कलर करते हैं और फिर एक अच्छी तस्वीर उभर के सामने आती है ना। आपको इस अपने तस्वीर से, अपनी इस ड्राइंग से मोहब्बत होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी।
सभी को होती है। अगर उस वक्त कोई आकर के जानबूझकर उसके ऊपर पानी डाल दे या उसको फाड़ दे, हाँ, उसको आके फाड़ दे, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। क्यों? क्योंकि आपने वो ड्राइंग बनाई है, आपको उससे अब एक दिलचस्पी है, एक मोहब्बत है, एक इंटरेस्ट है, एक लव है आपको उससे। तो एक ड्राइंग हमने बनाई सिंपल सी, उससे हमें जब मोहब्बत हो गई, जो कि एक बेजान चीज़ है, कागज़ पे सिर्फ बनाई है, तो वो पैदा करने वाला जिसने इन जानदारों को पैदा किया है, तमाम जानदारों को, बेजान चीज़ों को, जानदारों को, सभी को पैदा किया है, और उसमें सबसे बेहतर मखलूक इंसान बनाया है। उसमें अशरफुल मखलूक़ात यानी जो सबसे बेहतर मखलूक है, उसका क्रिएचर है, वो इंसान है। वी ह्यूमन बीइंग। तो हमको बनाया है उसने, हमसे वो कितनी मोहब्बत करता है। तो अब एक बात ये भी है साथ साथ कि ना सिर्फ ये कि उसको कोई लालच नहीं है, किसी तरह की उसके अंदर अपनी डिज़ायर नहीं है, उसको कोई अपना फ़ायदा नहीं चाहिए, क्योंकि उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज है ना, वो बेनियाज। बल्कि इसके उल्टा उसको एक हमदर्दी है, मोहब्बत है हमसे, इसलिए जो कानून हमारे लिए बनाएगा वो बेहतरीन कानून होगा, वो ज़िंदगी जीने का बेहतरीन तरीक़ा होगा। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए और इस पर बिलीव कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो जो पहला पॉइंट जो हमने सबसे पहले लेक्चर में आपके लिए अर्ज़ किया था कि हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो पहला पॉइंट था कि दीन क्या है। सबसे पहला पॉइंट अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था दीन क्या है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि मैं इसे बाद में बताऊंगा आपको कि दीन क्या है। अब यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं दीन की डेफिनेशन। व्हाट इज अ रिलीजन? दीन की डेफिनेशन क्या है? मैंने कहा था ना, ये बात हम बाद में समझ जाएंगे इंशाअल्लाह जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है? दीन अल्लाह का बनाया हुआ वो रास्ता जिस पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए एक वर्ड और यूज़ करते हैं हम लोग इस्लामिक टर्म में, कहते हैं सआदत। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं पर यह भी काम आएगा। कभी कभी आप सुनते होंगे ये लफ्ज़, मजलिसों में सुनते होंगे या उलमा की ज़बान से सुनते होंगे, सआदत। दुनिया और आखिरत में कामयाबी यानी सआदत हासिल होती है। तो दीन की डेफिनेशन यहां पे कंप्लीट हुई। हालांकि यहां पर एक बात आप खुद ऐड कर लीजिएगा, यानी हमारे जीने के लिए, यहां पर एक लफ्ज़ आप ऐड कर लीजिएगा, हमारे जीने के लिए अल्लाह का बनाया हुआ वो रास्ता जिस पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होती है, उसको कहते हैं दीन, है ना। अब मैं यहाँ पर एक बात और भी ऐड कर दूँ आपकी खिदमत में कि आप कहेंगे अमल करने की बात है, तो क्या हम उस पर बिलीव नहीं रखते? जी, यहाँ पे एक चीज़ हिडन है, जहाँ पे ये लिखा जा रहा है जिस पर अमल करके, उसमें एक चीज़ यहाँ पर पहले से हिडन है कि जिस पर ईमान लाकर और अमल करके। क्योंकि हम अमल तभी करते हैं, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को तभी अपनाते हैं जब उस पर पहले बिलीव कर चुके हों। तो ईमान भी इसमें हिडन है, ऑलरेडी यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ईमान होगा पहले, उसके बाद उस पर हम अमल करेंगे। अमल बगैर ईमान का नहीं होगा, लेकिन
अमल के बगैर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा दीन को मानने का। अगर सिर्फ मैं मानता रहूं अल्लाह के बनाए हुए रास्ते को और उस पर अमल न करूं, प्रैक्टिकल न करूं, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं और यहाँ तक हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ कि दीन क्यों ज़रूरी है। कम से कम ये बात हमारे लिए क्लियर हो गई और साथ साथ ये भी क्लियर हो गया कि दीन किसे कहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।